हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिजनेस स्टडीज़ क्लास। जैसे कि हमने ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड किया था, आई एम रिपीटिंग सम लिटिल पार्ट ऑफ इट। क्या था, हमने आज रोल पढ़ना है कॉमर्स का, कि कॉमर्स का रोल क्या था हमारे पास ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। कह रहा है ट्रेडिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स बाय गुड्स अवेलेबल टू द कस्टमर्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड एक्चुअली ट्रेड के काफ़ी सारे सर्विसेज पार्ट थे, जैसे इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया। तो वो सारे किस में आते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब अदर सर्विसेज टू ट्रेड। अब वो कहते हैं इन सबका रोल क्या रहा हमारे कॉमर्स में, हमारी इकोनॉमी में। ट्रेड रिमूव हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द कस्टमर फ्रॉम द प्रोड्यूसर। कह रहे जो ट्रेडिंग था उसने हिंड्रेंस रिमूव की पर्सन की, क्योंकि उसने गुड्स अवेल कराए फ्रॉम अवेलेबल टू द कस्टमर्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर। सपोज मैंने गुड्स बनाए, वहाँ से कस्टमर तक गुड्स लेके जाने के लिए जो ट्रेडिंग हेल्प हुई, उसने एक पर्सन्स की हिंड्रेंस मतलब रुकावट को रिमूव किया। ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ सेल। अब गुड्स बन के पड़े हैं बट उनको भेजना भी तो है, तो ये प्लेस की हिंड्रेंस हमारी रिमूव हुई विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद अगर सपोज साथ साथ सेल नहीं होते, फिर कौन सी हिंड्रेंस आएगी? टाइम की। उस हिंड्रेंस को रिमूव किया स्टोरेज या वेयर हाउसिंग से। कह रहा स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय फैसिलिटेटिंग स्टोरेज टिल द गुड्स आर सोल्ड। जब तक गुड्स सेल नहीं होते तब तक उनको कहाँ रखा जाता है? वेयर हाउसेज में स्टोर किया जाता है। कह रहा है इंश्योरेंस रिमूव हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट और फायर एक्सेट्रा। बैंकिंग ने क्या रिमूव किया? हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू द बिजनेसमैन। तो वो कह रहा है ट्रेड ने गुड्स बनाने शुरू करे ट्रेडिंग की हेल्प से। अब उस ट्रेडिंग की हेल्प में कुछ सर्विसेज, सपोर्टिव सर्विसेज दी गई, जो ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में, स्टोरेज की फॉर्म में और इंश्योरेंस की फॉर्म में, बैंकिंग की फॉर्म में हमारे पास है। इन सभी सर्विसेज के बिना हमारी ट्रेडिंग या कॉमर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। खाली ट्रेडिंग करने से कुछ नहीं होता, बट कुछ अदर सर्विसेज होती है जो बिजनेस को रन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉमर्स। सो रोल ऑफ कॉमर्स क्या था? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिन्होंने अलग अलग हिंड्रेंसेस को रिमूव किया। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। इन सब चीज़ों के साइड बाय साइड चलते ही हम एक बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। अब इस बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है? एक ऐसा एंड पॉइंट जो हमें, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टारगेट, कोई चीज़ अचीव करना। सपोज हमें एक लास्ट एंड पॉइंट दे दिया गया दैट यू हैव टू अचीव दैट, वो क्या होता है हमारे लिए? हमारे ऑब्जेक्टिव। सपोज आपका टारगेट 80%, तो दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। कह रहे रेफर्स टू एंड विद द बिजनेस सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन। कह रहे अपने ऑपरेशंस के साथ, अपनी एक्टिविटीज़ के साथ बिजनेस को जिस एंड को अचीव करना है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। कह रहा है ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड डायरेक्शन एंड सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट्स। कह रहा है हमें एक डायरेक्शन देती है, हमें जिसको अचीव करने के लिए। सपोज मेरे को आज का टारगेट दे दिया कि इस महीने आपने 1 लाख की सेल करनी है, उस 1 साल की सेल को अचीव करने के लिए मुझे बहुत से ऑपरेशंस, बहुत सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी, और वो जो 1 लाख का टारगेट है उसने मुझे डायरेक्शन दी हुई है, एक रेफरेंस दी हुई है जिसको मुझे अचीव करना ही करना है। कह रहा है ऑब्जेक्टिव शुड बी वेल डिफाइंड एंड मेजरेबल, ये ईजिली डिफाइंड और मेजरेबल होना चाहिए। अब हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स के टाइप्स। ऑब्जेक्टिव्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसके कुछ पार्ट्स आज मैं आपको बता रही हूँ, बट हम लोग इसको बाद में टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है? जो हमारी इकोनॉमी से, हमारे फाइनेंसेस से, हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। प्रॉफिट अर्निंग, ग्रोथ, सर्वाइवल, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। छोटा छोटा बताती हूँ। प्रॉफिट अर्निंग क्या होता है हमारे पास? प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कि कुछ ऐसे एफर्ट्स करना बिजनेस में, ऐसी ऑपरेशंस करना, ऐसी एक्टिविटीज़ करना कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सके। सर्वाइवल मींस लॉन्ग टाइम पीरियड तक मार्केट में बने रहना। ग्रोथ में क्या होता है? बिजनेस को एक्सपैंड करना। हर कोई बिजनेस ग्रो करना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि हम लिमिटेड स्फीयर पे रहें। हर कोई ग्रो करना चाहता है, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, लॉन्ग पीरियड तक मार्केट में सर्वाइव करना चाहता है। इनोवेशन, नई नई टेक्निक्स की हेल्प से नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब किसी भी तरीके की वेस्टेज ना हो, सारे के सारे रिसोर्सेज ऑप्टिमली वेल
एफिशिएंटली यूज़ हो। तो इकोनॉमी के लिए अगर हम देखें तो प्रॉफिट अर्न करना, ग्रोथ करना, सर्वाइवल करना, इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज़ करके एक्सपेंशन करना, या सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना। तो ये सारे किस में आते हैं हमारे पास, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे टाइम पे गुड्स को अवेल कराना, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स को सप्लाई करना, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है बिजनेस की। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या होता है, अंडर वेटिंग वगैरह। सपोज 100 ग्राम का प्रोडक्ट शो कर रहे हैं बट हम दे उसमें 80 ग्राम रहे हैं, या हम गुड्स की क्वालिटी दिखा कुछ हो रहे हैं दे कुछ हो रहे हैं, वो क्या होते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस। इस तरीके की प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना, ये भी हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक बिजनेस की। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ आपने अपने पास लगाए उनके वेलफेयर के लिए भी सोचना चाहिए, उनके इंश्योरेंस कराने चाहिए, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रमोट सोशल वेलफेयर के लिए बहुत से काम करने चाहिए। सपोज अपना रेजिडेंशियल एरिया से दूर फैक्ट्रीज बनानी चाहिए ताकि पोल्यूशन ना हो। और भी सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग हम सपोज चैरिटी करना, पोल्यूशन कंट्रोल करना, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना अगर गवर्नमेंट के कुछ रूल्स नहीं है एक स्पेसिफिक गुड्स के लिए, या गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स पे करना। मतलब हमारे पास हमारे बिज़नेस के ये 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको पूरा हमें करना एक अच्छा बिजनेस कहलाता है। और इकोनॉमिक में हमने क्या पढ़ा, प्रॉफिट अर्न करना, ग्रो करना, एक्सपेंशन करना, सर्वाइवल करना, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमें क्या करना है, गुड्स को टाइमली अवेल कराना, सप्लाई अच्छे गुड्स की करना, अनफेयर प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना। एक अच्छा बिजनेस वही कहलाता है। अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखना, सोशल वेलफेयर करना, पोल्यूशन कंट्रोल करना, या गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करना। इन सभी को हम टर्न बाय टर्न, डे बाय डे साथ साथ पढ़ेंगे। कल मैं आपको बताऊंगी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट डे वी विल प्रोसीड विद द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू।